उन्होंने मेरे को तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि जो भी कुछ ये मैटर हुआ है, इस मैटर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है और जो भी आपने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। 26 जनवरी को बाजार में एक आदमी खड़ा होता है, नाम पूछा जाता है और वो जवाब देता है कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। उसे एक लाइन ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी और अब वही दीपक दिल्ली के 10 जनपद पहुंचे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात किया है उन्होंने और सोशल मीडिया पर अब सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या मोहम्मद दीपक अब चुनाव लड़ेंगे। तो क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानीसार खान। दरअसल उत्तराखंड के कोट द्वार से 26 जनवरी को एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में कुछ लोग एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार वकील अहमद पर दबाव बना रहे थे कि वह अपनी दुकान के नाम से बाबा शब्द हटाएं। तर्क दिया गया कि बाबा हिंदू शब्द है, मुस्लिम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहस बढ़ी, तभी बीच में आए दीपक कश्यप, एक जिम चलाने वाला युवक। जब उससे नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, यह एक स्टैंड था, एक संदेश था कि भारत में पहचान एक से ज़्यादा हो सकती है, कि धर्म जोड़ सकता है, तोड़ना ज़रूरी नहीं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? जिम के बाहर प्रदर्शन हुए, धमकियां मिली, वीडियो बने, ग्राहक कम होते गए। पहले रोज 150 मेंबर आते थे, फिर घट करके 12 से 15 रह गए। 40,000 किराया, 16,000 घर की किस्त और बीच में था नफरत का तूफान। यानी जो खड़ा हुआ उसकी रोजी रोटी पर भी चोट पड़ी। इसी बीच आज यानी सोमवार को दीपक दिल्ली पहुंचे। 10 जनपद पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। तस्वीरें सामने आई। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, मोहब्बत की दुकान का योद्धा। राहुल गांधी ने हौसला दिया, परिवार से बात की और यहां तक कहा कि वो कोर्ट द्वारा आकर के जिम की मेंबरशिप भी लेंगे। मेरे को राहुल जी ने बुलाया था और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। जो भी कुछ ये मैटर हुआ है उन्होंने मेरे को समझाया है। मेरी फैमिली से, मेरी वाइफ से उन्होंने बात करी है, मेरे को तसल्ली दी है कि दीपक जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है, आपने अच्छा काम किया है और मैं आपको आपके कोर्ट द्वारा आकर आपके जिम की मेंबरशिप लूँगा और आपसे मिलूँगा। उन्होंने मेरे को तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि जो भी कुछ ये मैटर हुआ है, इस मैटर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है और जो भी आपने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। अब यहाँ एक सवाल उठ रहा है कि क्या ये मुलाकात सिर्फ हौसले की थी या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक संभावना छिपी हुई है? क्या मोहम्मद दीपक चुनावी चेहरा बन सकते हैं? आने वाले समय में वो चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, दीपक खुद कहते हैं कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ जिम चलाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय राजनीति में प्रतीक बहुत मायने रखती है और दीपक इस समय एक प्रतीक बन चुके हैं कट्टरता के खिलाफ खड़े होने का। जब कोई आम नागरिक खुल करके कहता है कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहता, वो एक नैरेटिव बन जाता है। कांग्रेस के लिए भी यह मुलाकात प्रतीकात्मक है। राहुल गांधी लंबे समय से मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, यानी नफरत के बाजार में प्यार की राजनीति बांट रहे हैं। ऐसे में दीपक से मुलाकात उस संदेश को मजबूत करती है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या किसी नागरिक की हिम्मत को राजनीतिक मंच पर ले जाना सही है या इससे उस व्यक्ति पर और भी दबाव बढ़ेगा? दूसरी तरफ कट्टरपंथी संगठनों की बेचैनी भी साफ दिखती है। वीडियो वायरल होते हैं, सबक सिखाने की धमकियां दी जाती हैं, पुलिस को अतिरिक्त सुरक्षा लगानी पड़ती है। यानी एक साधारण जिम मालिक अब राजनीतिक और वैचारिक टकराव का केंद्र बन गया। अब अगर भविष्य में दीपक चुनाव लड़ते हैं तो यह एक बड़ा संदेश होगा कि नफरत के खिलाफ खड़ा होने वाला भी राजनीति में जगह पा सकता है। लेकिन अगर वो राजनीति में नहीं भी आते हैं तो भी यह घटना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिखाती है कि आज का भारत 2 रास्तों पर खड़ा है। एक रास्ता डर का है, दूसरा साहस का है और यहाँ हमें कट्टर सोच पर बात करनी होगी। सवाल अब यह है कि किसी दुकान के नाम से इतनी नफरत क्यों है, इतनी दिक्कत क्यों है? आखिर बाबा शब्द पर इतना गुस्सा क्यों है? क्या हमारी पहचान इतनी कमजोर है कि एक नाम से खतरे में वो पड़ जाए, या असली डर यह है कि लोग अब नफरत के खिलाफ बोलने लगे? बता दें कि दीपक के जिम की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के कई सीनियर वकीलों ने भी ली है समर्थन के तौर पर। राहुल गांधी से दीपक मिलने पहुंचे। यह समर्थन सिर्फ व्यक्ति का नहीं, एक विचार का है और दीपक कश्यप ने अपने विचार से बता दिया है कि देश में अगर रहा जाएगा तो भाईचारे से रहा जाएगा। ऐसे में अंत में सवाल वही है कि क्या मोहम्मद दीपक अब राजनीति में आएंगे? अब तो आने वाला भविष्य यह बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि उन्होंने एक लाइन बोल करके बहस की दिशा बदल दी है। राहुल गांधी और मोहम्मद दीपक की इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि दीपक आने वाले समय में चुनाव लड़ सकते हैं? राहुल गांधी और दीपक की मुलाकात पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानीसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।